समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए जनता ने वोटिंग की और हम सभी ने उसी का असर देखा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनता ने परिवर्तन किया है। मध्य प्रदेश में परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए भाजपा वहां चुनाव नहीं हारी। अखिलेश ने कहा कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है। ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर के बाद 2024 में जनता केंद्र सरकार बदलने के लिए वोट करेगी। वहीं तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह और इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में न जाने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, वहाँ जो अपने साथी हैं वह उनसे मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी बाराबंकी में इतिहास दोहराएगी। एक समय था समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत गढ़ की तरह और समाजवादियों का माना जाता था। हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है अपने समाजवादी साथियों पर कि बाराबंकी और आसपास के ज़िलों में बेहतरीन रिजल्ट होगा और ऐतिहासिक परिणाम इस बार आएंगे। अखिलेश जी, आप अगर इन्हीं योजनाओं को मजबूत बताएंगे, डीजल पेट्रोल में कितना सरकार ने पैसा वसूल लिया, बिजली का बिल जो महंगा दे रहे उसमें कितना पैसा वसूल लिया, आपकी पढ़ाई महंगी होगी उसमें कितना पैसा वसूल लिया, जो आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं बाहर से उसमें कितना सरकार पैसा वसूल रही है। आखिरकार जो महंगाई से मुनाफा सरकार कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो सम्मान निधि राशि और राशन, याद कीजिए जब राशन चुनाव के समय बंट रहा था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। आज ये चीज़ें कहाँ हैं? तो ये जनता जानती है। एक बार धोखा हो सकता है, हर बार धोखा नहीं होगा। जी, अभी आपने खेमों में कंपटीशन है, कौन कितने ज़्यादा वोटों से जिताएं, इसी वजह से हार रही है। अरे नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ खेमे या गोट या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए। देखिए, मैंने कहा जो बात ख़त्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। ये समय नहीं है बहस छेड़ने का। अभी समय है, जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चलें, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इंतज़ार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएँ थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ ख़त्म कर दी हैं और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहाँ परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियाँ होती तो परिवर्तन वहाँ भी दिखता, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है। सरकार खुद स्वीकार कर रही है और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं। और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई हैं तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने MOU वापस ले लिए। तो ये बहुत ही ख़राब बात है कि अगर MOU हुए हों, उनको शायद सुविधा नहीं मिली, इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं।